शरीयत हम तक पहुंची, हम इसकी अहमियत नहीं देते। आज हम क्या क्या कौन कौन सा खुराफात बताओ। बीमारे ज़ैनुल आबिदीन थे इख्तिलाफ रिवायत, करबला के बाद बीमारे ज़ैनुल आबिदीन 40 साल तक जिंदा रहे। बाद रिवायतों में 34 साल, बाज में 38 साल, बाज में 39 साल, बाज में 40 साल। चलो तुम सबसे कम 34 साल मान लो। करबला के बाद बीमारे ज़ैनुल आबिदीन 34 साल या 40 साल इख्तिलाफ रिवायत जिंदा रहे। आप बताओ कितना जियारत करी है, कितने गांव गांव जाके तहजिया की जियारत की है। अहले बैत की सीरत हमारे लिए नमूना। आपको ये समझना होगा कि इनकी जिंदगी क्या थी। वो बीमारे ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद जितने साल जिंदा रहे, कभी होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। दुनिया के रोने वालों में एक नाम बीमारे ज़ैनुल आबिदीन का भी है। वो बीमारे ज़ैनुल आबिदीन जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए, जैसे ही तलबिया पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहते कहते गिरे, बेहोश हो गए। होश में आए, फिर कहना चाहते हैं, फिर बेहोश। लोगों ने कहा बीमार क्या बात है? इरशाद फरमाते हैं मैं गुनहगार, मैं खताकार, खालिके कायनात से मैं कहूं मौला मुझ जैसा गुनहगार तेरे दरबार में हाजिर है। वो बीमार है, उनकी शान ये है। और आज हम अल्लाह उसके रसूल से कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आओ जरा करबला देख लो, कैसे मजालिम सहे हैं ये लोग। करबला के मैदान में जब हुसैन आजम भी शहीद हो गए, उलमा फरमाते हैं आपका घोड़ा हुसैन आजम के लाश मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, बिजली की रफ्तार चल रहा है। आका हुसैन की लाश पाक को कोई पामाल न करे। अमर बिन साद ने आवाज लगा दी, हुसैन का घोड़ा बवार भी नस्ल घोड़ा है, पहलवानों आगे बढ़ो, काबू कर लो। एक ही यजीदी गया, घोड़े ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा पहलवान गया, वो भी जहन्नम में, तीसरा जहन्नम में। 7 पहलवान जहन्नम में चले गए। तब अमर बिन साद कहता ठहरो, देखो हुसैन का घोड़ा कहां जा रहा है। ठहर गए, घोड़ा दौड़ते हुए आया, सैयदा ज़ैनब के खेमे के बाहर चिल्लाने लगा, हिनहिनाने लगा, आवाज देने लगा। सैयदा सकीना, सैयदा उम्मे रुबाब, शहर बानो, सैयदा ज़ैनब खुश हो रही है। आका हुसैन की सवारी आ गए, शायद आका हुसैन आ गए। सैयदा ज़ैनब ओठ से झांक कर देखती है बड़ी खुशी में, कलेजा मुंह को आने लगा। आवाज देती है या रब्बल आलमीन, ऐ सकीना भाई का घोड़ा खून में लटपटा गया है। न जाने कितने तीर उसके जिस्म में पेवस्त हैं, न जाने कितने तलवारों के जख्म हैं, जगह जगह से खून के फव्वारे निकलते हैं, लेकिन भाई हुसैन का पता नहीं है। अल्लाह समद, यह हाल है। लेकिन उस वक्त भी सज्जदा खातून जन्नत आपे से बाहर नहीं हुई, ऐसे नहीं बाहर निकल गई। आका हुसैन की तलाश में बाहर नहीं निकली, बल्कि चादरे ततहीर ओढ़ लेती हैं। हाय हाय, ये हमारी माँ बहने बेटी, अगर कहीं 2 बच्चे लड़ाई कर लिए, एक लड़के ने एक लड़के को धक्का दे दिया और उसकी माँ ने देख लिया, हाँ मेरे बच्चे को धक्का दिया, वो दौड़ते हुए आई, इसके बच्चे को धक्का दिया, और वो इतनी तेज दौड़ी, उसके पता नहीं कि मेरे सर पे दुपट्टा है कि नहीं, आई उसके बच्चे को धक्का दिया। उसकी माँ ने देखा, हाँ तेरी हिम्मत, वो भी बगैर दुपट्टे के दौड़ आई। और उसके बाद दोनों में जब लड़ाई शुरू होती रोड पे, तो घंटों यूं चलता, और दोनों के सर पे दुपट्टे नहीं। अल्लाह की कसम बात आती है तो कहती हम कनीज़ फातिमा हैं, हम सैयदा ज़ैनब की कनीज़ हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी सैयदा ज़ैनब बेनकाब नहीं आई, बल्कि चादरे ततहीर ओढ़ती हैं।
और दौड़े दौड़े आ गई। हुसैन आजम के लाशे मुबारक पर जालिम घोड़े दौड़ा रहे थे। आका हुसैन के सरे पाक को लेकर गोद में रख लिया। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में फरियाद करने लगी, नाना जान जिसे आप चुमा करते थे जालिमों ने खाको खून में मसल दिया है। नाना जान जिसे आप सूंघा करते थे जालिमों ने उनके साथ ये किया है। रो रही थी, फरियाद कर रही थी। इतने में पीछे से सिसकने की आवाज, पीछे से रोने की आवाज। सैयदा ज़ैनब मुड़कर देखती है तो सैयदा सकीना रो रही है, सिसक रही। सैयदा ज़ैनब फरमाती, सकीना मैंने तुझे कहा था खेमे में ना आना, मैंने तुझे कहा था मेरे बाप का ख्याल रखना, शेर बानों का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना, खेमे में रहना, तू यहाँ क्यों आ गई है? रोते रोते कहती है, सैयदा फूफी जान ज़ैनब, यजीदी जालिमों ने हमारे खेमे को लूट लिया है, हमारे खेमे में आग लगा दी है, आग के शोले खेमे से उठ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब हैरान हो गई, बीमार खेमे में है, आग लगी है, कहीं आग तकलीफ न पहुंचा दे। सैयदा ज़ैनब भागती हैं तो खेमे से आग निकल रही। आज कैसे कैसे लोग हैं ये जो ये यजीद को हक पर बताते हैं, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत फरमाए। आग लगा दी, किसका खेमा है? रसूलुल्लाह की शहजादियों का खेमा। आग के शोले निकल रहे हैं, तारीख पढ़ लो। सैयदा ज़ैनब आग के शोलों में चली गई। 14 साल के बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पर उठा कर आग के शोलों से बाहर लाई थी। यजीद के 14 लड़के थे। यजीद की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई है। कोई यजीदी नस्ल बता दे? 14 लड़के थे लेकिन यजीद की नस्ल सारी दुनिया से खत्म हो गई। हुसैन का तो 1 लाख लाडला, 1 लखते जिगर रसूलुल्लाह के चमन का यही एक फूल बीमारे ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, उन्हीं से नस्ल चली। आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद हैं, एक शहजादे हैं, लाखों अभी अफराद हैं। 14 लड़के थे, एक कभी पता नहीं। इन शानिया का हुअल अबतर, खत्म हो गई उसकी नस्लें। मैदान करबला में जब शाम हुई तो यजीदियों ने खेमे तो लूट ही लिए थे, अब जेवरात लूटने के चक्कर में एक जालिम अंधेरा हो रहा आ रहा है। चारों तरफ से लाशें बिखरी पड़ी हैं, खेमे चले हुए पड़े हैं, हड्डियां हुसैन की टूटी हुई है, अंग अंग टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है, अंग अंग बाजू बाजू टूटा हुआ है। अल्लाह समद, सारे मुसाफिर लूट लिए गए हैं, खेमे जला दिए गए हैं। रात की तारीकी छाने लगी, अंधेरा छाने लगा। एक साया नमूदार हुआ, बच्ची को पकड़ लिया। कौन है सकीना, कौन है तू? रोने लगी, मैं हुसैन की यतीम बच्ची हूँ, मेरे वालिद को जालिमों ने शहीद कर दिया है, हमें बेसहारा बना दिया है, मुझ पर तरस खाओ। इतना सुनना था कि वो जालिम सैयदा सकीना की कान की बाली खींचता है, ऐसे खींचा कि कान कट गए, कान से खून निकलने लगा। सैयदा ज़ैनब जब फरियाद करने लगी, माज़अल्लाह उस जालिम ने ऐसा थप्पड़ मारा, सैयदा सकीना जितनी लाशें पड़ी थी उसी लाशों के बीच बेहोश गिर गई, बेहोश पड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद फिर एक साया नमूदार हुआ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने लकड़ी उठा ली, इरशाद फरमाया वापस चले जाओ। आज अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, अब मैं दिखाऊंगी कि शेर खुदा की बेटी क्या कर सकती है। इतने में सामने से आवाज आई, सैयदा ज़ैनब मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं हुर की बीवी हूं, आपके लिए पानी लाई हूं। हाय, यही हुर है जो मैदान करबला में शहीद हो चुके। रात की तारीकी में उनकी बीवी पानी ला रही, मैं हुर की बीवी हूं, पानी लाई हूं। यही हुर जब आए थे हुसैन के कदमे नाज में, किसी शायर ने कैसे अंदाज में कहा था, ये नारा हुर का था जो फौजें शाम से निकली,
वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। और सुनो ऐ जालिमों, तुम प्यास का ताना न दो इनको, ये रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले, ये रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले। और वो देखो मरते जाते हैं यजीदी पानी पी पी कर, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। सैयदा ज़ैनब कहती है हुर की बीवी, चमनिस्तान रसूल सूख गया है, पानी लाई हो। चमनिस्तान रसूल के फूल मुरझा गए हैं, अब पानी क्यों लाई हो, हमें पानी नहीं चाहिए। वो कहती है आपके नाना जान नजर कबूल करते थे, नाना जान का वास्ता ये पानी नजर के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने पानी ले लिया, तलाश करने लगी। सकीना की आंखें पथराई हुई हैं, पानी पिला दो। आवाज देते उसी में चल रहे, आई ना सकीना, आई ना सकीना, सकीना तुम कहाँ हो, सकीना तुम कहाँ हो। सैयदा ज़ैनब के पैर से टकराई, सैयदा ज़ैनब ने उठाया, पानी छिड़का। सैयदा सकीना रोने लगी, ये किया किसी जालिम ने। इरशाद फरमाया सकीना ले पानी पी ले। सकीना कहती सैयदा क्या आपने पानी पी लिया है? सैयदा ज़ैनब कहती है नहीं। ए सकीना, नाना जान फरमाया करते थे जब खाने पीने की कोई चीज मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। तू छोटी है, पहले तुझे पिला दूं। कहा ये नाना जान ने कहा। पानी ले लिया, भागने लगी। भागते भागते खेमे के पीछे चली गई। एक कब्र है, कब्र पे सारा पानी गिरा दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना ये क्या किया? सकीना कहती फूफी जान आप ही ने कहा था, नाना जान ने फरमाया है खाने पीने की चीज मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। हमसे छोटे हमारे भाई अली असगर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने उन्हें पानी पिला दिया। सारा पानी अली असगर के कब्र पे गिरा दिया था। अब जालिम तैयार हो गए, ऑर्डर कर दिया जितने सर हैं सारे सरों को तन से जुदा कर लो और इन सरों को नेज़े पर लगा लो, सरों को तकसीम कर लो। तैयार हो गए जालिम लोग। ए फला इतना सर लेकर तू चल, ए फला ये सर लेकर तू चल, ए फला ये सर लेकर तू चल, ए फला तू चल तू चल तू चल। और ए खूली तू हुसैन का सर नेज़े पे लगाकर चलेगा। सर तकसीम हो गए, लेकिन जालिम कहता क्या है? माज़अल्लाह, ए खूली मामूली नेज़े पर हुसैन का सर न लेना, हुसैन का सर सबसे बड़े नेज़े पे लेना ताकि दुनिया देखे तो कहे ये जान ले कि सबसे बड़े बागी का सर है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, सबसे बड़े बागी का सर है, इसलिए बड़े नेज़े पे रखो। बड़े नेज़े पर हुसैन का सर और तमाम नेज़ों पर इमाम अली मकाम के रुफ़क़ाए कराम और ये 21 अहले बैत जो शहीद हुए थे उनका याद रखना। कमोबेश 21 अहले बैत, उनमें 10 सहाबा भी थे, 82 में 10 सहाबा थे, 21 अहले बैत के लोग थे और बाकी के लोग इमाम अली मकाम के गुलाम थे। वो उनके ऊपर निसार होने के लिए तशरीफ लाए थे। सारे सरों को नेज़े पे लगाया गया। ऑर्डर हो गया इनको कैदी बना लो, सबको रस्सियों
रस्सियों में जंजीरों में जकड़ लो। रसूलुल्लाह की शहजादियों को रस्सी में जकड़ा गया, नंगी जानवर की पीठ पर बांध दिया गया। बीमारे ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ा गया, उन्हें भी सवारी से बांधा गया। अब ये सवारी रात के में तारीकी में चलती है। ये तमाम जालिम पहुंचे गौर न रहा उस कूफा, पूरी रात कूफे में पड़े रहे जालिम। सुबह हुई, चलो यजीद पलीद के दरबार में, यजीद लईन के दरबार में। दारुस्सल्तनत कहाँ है? दारुस्सल्तनत दिमश्क है, चलो वहां चलो, यजीद से इनाम हासिल करेंगे। अलगरस सारे नेज़े पर सर लगे हैं, बहुत बड़ा काफिला तैयार, अहले बैत अतहार के लोग गिरफ्तार हैं। काफिला चला, जब काफिला चला, बहुत बड़ा काफिला, रास्ते में एक राहिब का मकान जिसका नाम तारीख में यहया बताया गया। यहया ने घोड़ों के टाप की आवाज सुन ली, यहया ने घोड़ों हिनहिनाने की आवाज सुनी, बाले खाने पर चला, छत के ऊपर चला गया, देखने लगा। देखा तो दाढ़ी टोपी, हाय है इस्लामी लिबास, चेहरे पर टोपी है, चेहरे पर अमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है। या समझ गया इस्लामी फौज, मुसलमानों का फौज, इस्लामी लश्कर है। या छत पे खड़ा रहा, देखता रहा। जब वो करीब आया तो देखा चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे अमामा है, टोपी है, इस्लामी लिबास है, लेकिन इनके हाथ में नेज़े हैं, नेज़े पे सर लगे हैं। यहया पादरी था लेकिन नतीजा निकाल दिया, चेहरे पर दाढ़ी है लेकिन किरदार मुसलमान का नहीं है। लिबास इस्लामी है लेकिन किरदार मुसलमान का नहीं है। ड्रेस इस्लामी है, कैरेक्टर मुसलमान का नहीं है। अमामा इस्लामी है लेकिन ये इस्लाम वाले नहीं है पादरी, लेकिन नतीजा निकाल दिया। और मामूली लोग नहीं थे, हाफिज थे, कारी थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, बड़े बड़े हजरत थे, मामूली लोग भी नहीं थे। तो आज भी हजरत लोगों को देखकर मरूब ना हुआ करो। यजीदियों के तरह भी बहुत बड़े बड़े हजरत, जो हुसैन का वफादार हो वो तो हमारे सर का ताज है, और जो हुसैन का नहीं वो हमारा काम हो सकता है। यजीद को उसकी महबूबा ने ऐसे तो मारा था, एक रिवायत के मुताबिक बड़ी खूबसूरत लड़की थी लेकिन ईसाई थी, ये उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। तो इसको बुलाई, आओ फला जगह मिलते हैं। ये जालिम पहुंच गया। उसके बाद जब जालिम पहुंचा तो औरत ने जो वार किया, कहा ये क्या कर रही हो? कहा जब तुम रसूल के नवासे के नहीं हुए तो भला मेरे हो गए, और उसके चिथड़े उड़ा दिए थे उस औरत ने। अलगरस अर्जिया करना, यहया पादरी है, नतीजा निकाल दिया। बड़े नेज़े पर निगाहें जमाए हैं। यहया पादरी कहने लगा, लोगों नेज़े बरदारो ठहर जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। नेज़े बरदार ठहर गए, क्या बात है? कहा बड़े नेज़े पे जो सर है ये सर किसका है? कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा मेरी निगाह जो देखती है तुम लोग देखते हो कि नहीं? कहा तेरी निगाह क्या देखती है? यहया पादरी ने कहा लोगों मेरी निगाह देख रही है, ये सर तन से जुदा है, ये सर जिस्म से अलग है, न जाने कितने दिन हो गए ये सर तन से जुदा है, इसके बावजूद इनके होठ हिल रहे हैं, इनकी जुबान हिल रही है। यजीदी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? सारे यजीदी देखने लगे तो कहे हाँ इनके होठ हिल रहे हैं, जुबान। नेज़ा नीचे करो, नीचे करो। नीचे किया गया, कान लगाकर सुनो क्या कह रहे हैं। जब यजीदियों ने कान लगाकर सुना तो यजीदी कसम खाकर कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन की जुबान कुरान की तिलावत कर रही है, हुसैन का होठ कुरान की तिलावत कर रहा है। ये हुसैन है, शहीद होने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज हम हुसैनी ही कुरान पढ़ते हैं। मस्जिद में देखो कोई इंतकाल करता है, रिश्तेदार कुरान रखियो, कोई इंतकाल कर गया कुरान रखियो, कोई इंतकाल कर गया कुरान रखियो। इतना कुरान की एक मस्जिद में एक टरेली कुरान शरीफ, कोई पढ़ने वाला नहीं। और हुसैन मैदाने
मक्कतुल मुकर्रमा में है कुरान की तिलावत, मदीने तैयबा में है कुरान की तिलावत, मदीने तैयबा और करबला के सफर में है कुरान की तिलावत, खेमे में जब तक है कुरान की तिलावत, और जब सरतन से जुदा हो गया तो उनकी जुबान कुरान की तिलावत कर रही है। ये हुसैन का किरदार है। आज हमारा किरदार कहां गया? कुरान नहीं पढ़ते हम लोग, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, लेकिन हुसैन का किरदार है हुसैनियों कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। कारी अल्ताफ साहब किबला ने कितना बड़ा काम किया। अल्लाह ताला इन तमाम असातिज़ा को आसमानी तरक्की का चांद सूरज बनाए और आप लोगों के बाजुओं में और अल्लाह इस्लामी ताकत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सजाने के लिए तालिबान उलूम नबुविय्या को बुलाया। कितने ऐसे लड़के हैं कि दिल आए थे तो सियाह था, आज कुरान की रोशनी से दिल उनका जगमगा रहा है। ये तुम्हारी कुर्बानियों का समरा, गाढ़ी कमाई से जो मदद कर रहे हो। अल्लाह की कसम, एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया तो आप थोड़ी देर के लिए सोच लो, सोचो तो सही। आज अगर हम किसी गरीब को 10 रुपया दे दें तो गरीब या तो दिन भर गाली देगा या जाके शराब पिएगा या दिन भर गालियां बकेगा। लेकिन अगर आपने सुबह एक बच्चे को, मदरसे के बच्चे को, आपका खाना मदरसे के बच्चे ने सुबह खा लिया तो इसी एनर्जी से दोपहर तक वो बच्चा कुरान पढ़ता है। दोपहर में खाना खाया, रात 9 बजे तक उसी ताकत से कुरान पढ़ता है। रात के 9 बजे खाना खाया, रात के 1 बजे तक उसी ताकत से कुरान की तिलावत करता है। बताओ कितना फायदा। एक बच्चे ने आपका खाना खा लिया और कुरान की एक आयत करीमा याद कर लिया तो समझ लो हमारी दुनिया आखिरत दोनों रोशन। ये हुसैन है। बस एक आखिरी तारीख बयान करके रुखसत हो जाऊं। बड़ी ये तारीख बहुत लंबी है, शायद सुबह हो जाए तब भी हम मदीना नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि दिमश्क भी नहीं पहुंच मिलेगा, मदीना तो बहुत दूर है। लेकिन एक आखिरी तारीख पढ़ सुन लो। ये काफिला अरब वाले जो चलते, दोपहर में धूप हो जाती काफिला रोकते, शाम को ठंडक मौसम हो जाता तो काफिला चलता, रात हो जाती तो खतरा बहुत होता, काफिला रोक देते। रात में रुकते, दोपहर में रुकते धूप की शिद्दत से बचने के लिए। सुबह शाम ये लोग सफर करते थे। दोपहर हो गई, एक फौजी ने आवाज दी, आमिर इब्ने साद, काफिले में पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत से फौजी तड़प रहे हैं, काफिला रोक दिया जाए और पानी का इंतजाम किया जाए। जालिम ने ऑर्डर कर दिया, पड़ाव डाल दो, अपने अपने खेमे लगा दो और कुछ लोग देहात में निकल जाएं पानी के तलाश में। फिर आवाज लगाया, जिनके पास नेज़े हैं, नेज़े पर सर लगे हैं, अपने अपने नेज़े को जमीन में गाड़ दो और सरों को ऊपर खींच लो। बहुत तवज्जो से ये आखिरी तारीख सुन लो। सारे नेज़े जमीन पे गाड़ो, सरों को ऊपर खींचो। सारे नेज़े जमीन पे गाड़े गए, सरों को ऊपर खींचा गया। लोग खेमे में आ गए, लेकिन चमनिस्तान रसूल के फूल तपते हुए सहरा में डाल दिए गए। लू चल रही है, जमीन तप रही है, आसमान आग उगल रहा है, गरम हवा के थपेड़े आ रहे हैं। कई दिन से भूखे प्यासे हैं रसूलुल्लाह के चश्मो चराग। इन्हें मैदान में, नंगे मैदान में इन्हें कोई खेमा नहीं, ऐसे उतार दिया गया। और ये जालिम खेमे में गए तो मुर्रिखीन फरमाते हैं शराब और पानी दोनों पी के अपनी आंखें चमका रहे थे कि देखो माज़अल्लाह हम कैसे कामयाब। ये बीमारे ज़ैनुल आबिदीन, कुछ रसूलुल्लाह की घबराने वालियां, ये लोग जानवरों की पीठ के पीछे छुप रही थी। क्यों? आज लू चलती है तो हम लोग रुमाल बांध लेते कि गर्म हवा के थपेड़े चेहरे को न झुलसाए, और आंख में जब लपट आती है तो काला चश्मा पहन लेते, हवा से बचने की कोशिश करते। बीमारे ज़ैनुल आबिदीन, चमनिस्तान रसूल की खवातीन, ये जानवर के पीछे छुप रहे थे। लेकिन दोपहर की शिद्दत की धूप, सब नीम हालत में पड़े थे, बड़ी नकाहत कमजोरी महसूस हो रही थी।